देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी खुशी आती है, कभी गम आते हैं। लेकिन हमने जब खुशी को तो अच्छे तरीके से गुजार लेते हैं, वो गमगीन जो लम्हे होते हैं उनको गुजारने के लिए कुछ हमें एफर्ट्स करनी पड़ती है, कुछ हिम्मत की बात होती है जनाब। तो हमारी ज़िंदगी में ना वो कौन से कमज़ोर लम्हे होते हैं जिसमें हम अपनी दूसरों को शरीक कर लेते हैं, जिसको हमने नहीं करना चाहिए होता। जी 20 आते हम दरअसल आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे ऐसे राज होते हैं जो शायद आज तक आपको भी नहीं पता होंगे। छोटी छोटी बातों से आपकी ज़िंदगी में खलल पैदा करते हैं जनाब। तो चलिए आज इसके बारे में जिक्र करते हैं। आज आपके मेरी वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि आप में कौन कौन सी कमियां हैं जो आप लोगों से शेयर करके और अपने छोटी छोटी बातों को ना करके तो अपनी ज़िंदगी में बदसकूनी ले आते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप से मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ हंसते रहे, मुस्कुराते रहो, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब, जीते रहें आप लोग। तो जनाब आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरी प्यारी प्यारी व्यूवर्स हैं जनाब, जो पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा हो सके। जो अगर उनमें कमियां हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में उन कमियों को जी उभार सके, अपनी ज़िंदगी में कमियों को अच्छा करने की कोशिश कर सके जनाब। वही घर के रैंडमली काम। आज थोड़े से गेस्ट आ रहे थे तो मैंने चिकन मटर बना लिया और इसके साथ ही मैंने हलवा वगैरह बनाया और रोटियां बनाने चलते हैं जी। रोटियां बनाते हैं, खाना बनाते हैं जनाब आपके साथ जी। आज वीडियो शेयर करते हैं वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी 20 असल में बातें हैं जो दरअसल आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे राज हैं जो शायद आज तक आप भी नहीं जानती, जो आपको भी नहीं पता कि जनाब वो कैसे आ गए हमारी ज़िंदगी में। चले जी, पहला सारे ही पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी, पहला पॉइंट है कि आपकी ज़िंदगी का वो राज जो आप कर लेते हैं कि माजी की गलतियाँ। देखिए, इंसान के माजी में बहुत ही गलतियाँ होती हैं। इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, तो हर इंसान से गलती हो जाती है। इंसान है ना, आखिर कोई फरिश्ता तो नहीं है, तो इंसान से हर गलती हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने शौहर के साथ और भी ऐसे बहुत से लोगों के साथ शरीक कर लेते हैं, उनको बता देते हैं कि हमारी जो माजी में ये गलतियाँ हुई तो जनाब यही हमारी बाद में जो है एक ताना बन जाता है। तो जनाब अपने माजी में जो भी बातें होती है ना, तो आप किसी से डिस्कस ना कीजिए, क्योंकि ये बातें पहले तो बड़ी अच्छे तरीके से हो रही होती है, लेकिन बाद में आपके लिए ताना तन कसने लग जाती हैं और आपके लिए छोटी छोटी बातों में आपको बुरा असर पड़ता है। तो जनाब नंबर 2 पे क्या है, दूसरी बात यह है कि आपकी कमज़ोरियाँ। देखिए, हम जब मूड में होते हैं ना तो अपनी कमज़ोरियाँ लोगों तक पहुंचा देते हैं, अपनी बातें बता देते हैं कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो ये छोटी छोटी कमज़ोरियाँ जो है ना हमारी, तो फिर बाद में क्या होती है, वही बातें जो लोगों में फिर जब डेवलप हो जाती है, लोगों को पता चल जाती है, तो फिर वही बात जो है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो जब आपसे बात की जाती है, आपकी कमज़ोरियाँ जब आपको बताई जाती है ना, कि वही इंसान जो आपकी कमज़ोरियाँ बता रहा होता है, तो जनाब आपको बुरा फील हो रहा है। तो इससे अच्छा पहले ही आप अपनी बातें जो है लोगों तक ना पहुँचाया करें, अपनी कमज़ोरियाँ लोगों को ना बताया करें जनाब। आज की तीसरी बात क्या है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम या डिटेल्स होती है। जो लड़कियाँ जो खुद कमाती हैं ना, वो तो लोगों को मत ही बताया कर कि आपकी आमदन क्या है। और इसके अलावा जो हाउस वाइफ्स होती हैं, लोगों को या अपने दोस्तों को बता रही होती है, इंप्रेस कर रही होती हैं, तो जनाब दूसरों का ना बताया कर कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। क्योंकि वही बात है कि जब हसद और हसदीन की नज़र हो जाती है ना आपकी सोर्स ऑफ इनकम में, तो फिर जनाब आपको यही बात उल्टा पड़ जाता है। तो जनाब अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो होती है, आपकी जितने भी फाइनेंशियल जो भी बात है, तो आपकी जो भी इनकम होती है लोगों को मत बताइए कि आपकी खुशी का राज आप तक ही महदूद रहे तो अच्छा होता है। तो जनाब आज क्या है, आपकी स्ट्रगलिंग जो भी होती है, आपके बच्चों की स्ट्रगलिंग, आपके हस्बैंड की स्ट्रगलिंग, आपकी खुद की स्ट्रगलिंग है, तो लोगों को ना बताया करें। क्योंकि ये छोटी छोटी जो मुश्किलात होती है ना, छोटी छोटी आप जहाँ कर रहे होते हैं, जो भी काम के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं, लोगों को जब पता चल जाता है, लोगों को आपके काम होने से पहले ही वहीं पर रुक जाता है। तो जनाब आप सोर्स ऑफ इनकम, अपना स्ट्रगल्स किसी से मत शेयर किया कीजिए। चलिए नंबर 5 पे क्या है, आपका सीक्रेट फैमिली। देखिए, सीक्रेट फैमिली क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि फैमिली होता क्या है। फैमिली में आप आ जाते हैं, आपके हस्बैंड आ जाते हैं और आपके बच्चे आ जाते हैं जनाब। आप में 100 बातें होती होंगी, आपके बच्चों की बातें होंगी, आपकी हस्बैंड की बातें होंगी जनाब। तो ये सीक्रेट्स जो होते हैं ना, ये बाहर नहीं जाने चाहिए। जब आपकी ये बातें, छोटी छोटी बातें, एक रूम की बातें या एक घर की बातें बाहर चली जाती है ना, तो जनाब वो लोगों की होकर रह जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, इनकी ये बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। नंबर 6 पे क्या है, आपके ज़ाती मसले, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, यानी कि हर घर में अप्स एंड डाउन्स आ जाती हैं। ये कोई नहीं है, बादशाह के घर में भी कमी आती है। तो जब आप, बहुत सी ऐसी मेरी बहनें होती हैं जिनके घर में कमी आ जाए तो ढंडोरे पीट रही होती है, यार मेरे घर में आज ये नहीं है, आज मेरे घर में ये नहीं है, ये है बहुत से फाइनेंशियल। यार देखिए,
बिज़नेस में भी अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, कभी अच्छा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो जनाब ये छोटी छोटी बातें जो होती है बाहर डिस्कस करने वाली नहीं होती है ना। बहुत सी लड़कियाँ इमोशनल हो जाती है, वह अपने दोस्तों से शेयर करी होती है या अपने फैमिली के साथ शेयर करी होती है। देखिए ये जो मैं हर व्लॉग में आपको बताती हूँ कि हर रिश्ते में बाउंड्रीज रखें। हर रिश्ते में जब आप बाउंड्रीज रखेंगे ना तो यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी गुजरी होगी। जब छोटी छोटी बातों पे आप बाउंड्रीज रख लेंगे, छोटी छोटी बातें किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी में अपने घर में बहुत खुशियाँ आ जाएंगी ना। तो जी अगला पॉइंट क्या, आपका पॉइंट ये है कि आपका खौफ। देखिए हर इंसान किसी न किसी बात से डरता है, कोई किससे डरता है, कोई किससे डरता है, लेकिन अपने ये डर ये खौफ आपने किसी से डिस्कस नहीं करना। अगर आप इवन कि अपने हस्बैंड से भी डिस्कस कर लेंगे ना, नो डाउट प्रॉब्लम शोहर अच्छे होते हैं, अगर इसकी बरक्स देखें ना शोहर नहीं भी अच्छे होते। क्योंकि जब पहले आप बता देती ना बिला खौफ हो के आप बता देती कि यार मैं इस चीज़ से खौफ ज़्यादा हूँ या मैं ये है वो है, तो यकीन कीजिए आपको उस टाइम वो आपकी सोच को तो कम कर देते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ना वही आपके लिए आगे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, वही खौफ आपके लिए अब ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। तो जनाब आपने खौफ किसी को भी ना बताइएगा। आप कहेंगे मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, हर प्रॉब्लम्स मेरे अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो अपने खुद अपने लिए अपने तरीके से हल करना सीख लें जनाब। तो जी अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि आपने अपने पासवर्ड किसी को नहीं बताना। देखिए अपने आपको हज़ार चीज़ें होंगी आपके मोबाइल में, हर चीज़ में हज़ार काम होंगे जिसके पासवर्ड लगे होंगे। अगर आप अपने प्राइवेसी किसी को बता देती है ना तो यकीन कीजिए वो प्राइवेसी किसी की हो जाती है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके व्हाट्सएप से चीज़ें चुरा कर किसी ऐसे कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, आपका व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं, आपका गूगल अकाउंट से हैक कर लेते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो आप पासवर्ड किसी को दे देती है ना तो फिर जनाब वो हैक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा 10वां पॉइंट क्या है, आपने इनसिक्योरिंग यार किसी को भी नहीं बताना कि मैं इनसिक्योर क्यों हूँ या मुझे क्या प्रॉब्लम है या मैं किस वजह से हूँ। ये छोटी छोटी वजह जो होती हैं, ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं आपको ना क्या कहते हैं, आपको अच्छा फील नहीं करवाती। जब आप बात किसी से कर लेते हैं तो जनाब वो आपके लिए वही राई का पहाड़ बन जाता है। तो जनाब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि लोगों की के बारे में आपकी अगर राय अच्छी नहीं है, मे भी आप बहुत अच्छे हैं, लोग भी आपके साथ अच्छे हैं, लेकिन आपका कोई आपके साथ नहीं भी अच्छा, मतलब अब 100 में से अब 100/100 तो अच्छे नहीं हो सकते ना, तो उसमें से कोई तो बुरा होगा या कोई भी ऐसी बात होगी जिससे आपको इख्तलाफ होगा। तो यकीन कीजिए अगर आप किसी के साथ शेयर कर लेती है कि वो मेरे साथ सही नहीं, तो आज वो आपकी उसकी बात आपसे सुन रहा है ना तो कल वो आपकी बात उधर कर देगा। तो यकीन कीजिए ये मुंह से निकली बात जो है हज़ार लोगों को पता चल जाएगी। तो इसलिए आपने किसी से शेयर नहीं करना कि मुझे फलाने बंदे से गिला है, शिकवा है। बस शिकवा है तो अपने तक ही रखिए, अपनी बात को खुद हैंडल करना सीखिए। चलें जी अगला 12वां पॉइंट क्या है, गिले शिकवे। देखिए हम में से बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं, ख़वातीन ऐसी होती हैं जो गिले शिकवे कर देती है कि मुझे फ़लानी लड़की से गिला है या फ़लाने रिश्ते शायद देवरानी से, जेठानी से, कज़न से या किसी से भी इवन कि हमें फ़लाने से ये शिकवा है। तो ये शिकवा शिकायतें जनाब वहीं का वहीं रह जाते हैं, दूसरों के दिलों में नफ़रतें पैदा हो जाती हैं। तो गिले शिकवे करने से बस क्या होता है, क्या कहा जाता है ना, कोई किसी का नहीं होता। तो अपना खुद ही अपना बनना है, अपना साथी अपना दोस्त बनना है। तो जनाब बस अपना खुद दोस्त बन जाए ना तो सब ही अच्छा हो जाएगा जनाब। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि अपना मेडिकल इश्यूज़ आपने किसी से डिस्कस नहीं करता। देखिए बहुत से मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, अपने हस्बैंड को होंगे, आपको होंगे, आपके बच्चों को होंगे, में भी आप में हैं, अगर हैं या नहीं है तो ऐसे इश्यूज़ होंगे जो बताने के काबिल होते हैं, जो बताने के काबिल नहीं होते। ऑफ कोर्स हस्बैंड एंड वाइफ को तो पता ही होता है, लेकिन अगर बच्चे आपके छोटे हैं ना तो उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत, क्योंकि बच्चे अभी मैच्योर नहीं होते, वो ये बात सुन लेते। में भी ऐसा हो जाता है कि हर बच्चा ही ये सोचता है कि मेरी मामा को कुछ हो जाएगा या मेरे पापा को कुछ हो जाएगा। तो जनाब ये छोटी छोटी बातें जो बच्चे नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो फिर सारा दिन या सारी रात फिर उसी के बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना। अगर बच्चे बड़े हैं तो जनाब कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का भी कर सकते हैं। तो जनाब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यह है कि अगर आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ का पछतावा है ना, किसी चीज़ का भी पछतावा है, तो जनाब किसी से भी ना जिक्र किया करें, क्योंकि ये पछतावा जो आपकी ज़िंदगी का रोग बन जाएगा। तो जनाब आपको पछतावा है या नहीं है, किसी से बात करेंगे ना, यकीन कीजिए वो पछतावा फिर आपकी लाइफ भर के लिए बढ़ जाएगा। तो जनाब अगला क्या है, नंबर 15 पे ये है कि आपने फ्यूचर प्लान किसी को नहीं बताना। देखिए बहुत सी लड़कियां, बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है कि मैंने फ़लाना जगह फ़लाना पार्क जाना है, या कुछ इवन के ऐसा है कि कहीं घूमने जाना है या कुछ ऐसी चीज़ लेनी है जो घर की ज़रूरत के लिए। तो पता क्या, तो वो लेने से पहले ही डिस्कस कर रही होती है
देवरानी से, जेठानी से, कज़न से या किसी इवन किसी से भी डिस्कस होती है घर में किसी से, देखिए वो हंस दिन की नज़र वही बात है कि लग जाती है जनाब। जब आपका मंजिल इख्तिताम तक पहुंच जाए ना, आपको इंशाल्लाह अगर अपने कामयाबी मंजिल पहुंच गई ना, तो यकीन कीजिए तो फिर आपकी कामयाबी जो है वो ढंढोरा पीटेगी, आपकी खामोशी जो है खामोश ही रहेगी। और उसको कामयाबी को जब नो आप धूम मचाने दीजिए, तो अपने फ्यूचर प्लानिंग किसी को ना बताइएगा। चले जी, अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि मियाँ बीवी के झगड़ों को ना आपने किसी को नहीं बताना। देखिए एक रूम में हज़ार झगड़े होते हैं, क्लैश हो जाता है इंसान में, मियाँ बीवी में क्लैश हो ही जाता है। तो जनाब अगर आप अपनी कमज़ोरियाँ या अपने शोहर की कमज़ोरियाँ लोगों को बता रहे होते हैं ना, तो यकीन कीजिए कल आपने फिर एक हो जाना है, तो वही लोग आप पे हंसेंगे, आपके शोहर पर हंसेंगे, क्योंकि आप तो अपने शोहर की बुराइयाँ कर रही थी। तो यकीन कीजिए वही बंदे आप पर हंस रहे होते हैं, आपके हस्बैंड पर हंस रहे होते हैं। आपने कमज़ोरियाँ तो बता दी ना। देखिए हर जगह हर घर में बातें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाती हैं। अगर यही लड़ाई झगड़े आप लोगों को गली मोहल्ले में बताने लग जाएंगे ना, तो वो आपको ऐसे नज़र से देखेंगे, ऐसी नज़र से देखेंगे ना कि पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपने क्या कर दिया है, आप क्या कर बैठी हैं जनाब। तो अगले पॉइंट क्या है? ज़िंदगी में देखिए आपके बहुत से ऐसे लम्हे होंगे जब आप नाकाम होंगी। देखिए बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आप कर रही हैं, आप फेल हो चुकी होंगी, फेलियर होंगी उस काम में। तो नाकाम बातों को किसी से डिस्कस ना कीजिए, क्योंकि जब नाकाम बातों को लोगों से डिस्कस कर देती है ना, तो फिर ना आपको कोई अच्छी चीज़ भी आप करने वाली होती है तो लोग आपको यही ताना कस रहे होते हैं कि हाँ तुमने तो फलाना काम किया था, वहाँ उसमें फ़ेल हो गई थी, फ़ेल हो गई, आप उस प्रोजेक्ट में फ़ेल हो गई। तो यकीन कीजिए अगर पहले आपका दिल बन भी रहा हो ना, तो फिर वहीं पे आप ठहर जाती हैं, बात नहीं करते। तो जनाब अपने ऐसे मोमेंट्स, ऐसे लम्हात को ना बताइएगा जो जो आप नहीं कर सके होंगे। तो जनाब अगला पॉइंट क्या है? सोर्स ऑफ खुशी। देखिए आपकी सोर्स ऑफ खुशी क्या है? देखिए आप किसी बात पे खुश होती है, चाहे तो आप छोटी सी बात पे घर में कुछ ऑनलाइन चीज़ मंगवा कर खुश हो जाती हैं, या कुछ इवन कि आप घर की कोई चीज़ लेकर खुश हो जाती हैं। छोटी छोटी लम्हे होते हैं ना, मोमेंट्स होते हैं जब आप खुश हो रही होती हैं, तो लोगों को आप बता देती हैं कि मैं फ़लानी बात पे खुश होती हूँ। तो इस तरह आपको नज़र लग जाती है, आपकी बातों को नज़र लग जाती है। तो फिर आप क्या करती हैं? तो ये इस मकसद के लिए होता है, ये छोटे छोटे राज होते हैं जो अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनाने होते हैं। अगर ये चीज़ें अपना लेती हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकती है। अगर यही छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताने लगेंगे, अपने घर की, अपनी पर्सनल लाइफ बातें जो आप लोगों को बताएंगे, तो यकीन कीजिए कि आपका घर ना खुशहाल हो सकता है, बदसुकूनी और जी बेतरतीबी ही रहती है हर टाइम। तो जिन्हें आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जितने मेरे से आज इस वीडियो में डिस्कस हो सके तो मैं इन कर दिया, और इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में बहुत ही अच्छे और टिप्स लेकर आऊँगी, ट्रिक्स लेकर आऊँगी, पॉइंट्स लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहना।